ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की शुरुआत हो गई है और आज हमारा यहाँ से है पैकअप। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो वो कहाँ जा रहे हैं वो जब निकलेंगे तब बताएंगे। और रात को इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। स्टार गेजिंग की फोटोज मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पे, और अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं फॉलो करते तो वहाँ भी करो और देखो बढ़िया बढ़िया फोटोज जाके। और ये माही भाई जो है ये आज पता नहीं क्यों सुबह से मुंह फुला के बैठे हैं, जैसे वो शादियों में फूफा जी नहीं नाराज़ हो जाते अगले दिन पता नहीं किस बात पे। मतलब सारा परिवार उठता है कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और फूफा जी कोई इशू लेके बैठे होते हैं। ये वैसे बैठे हैं। तो इशू है मगर वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि फिर मेरी ही बेइज्जती है। तो आज मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है अपने व्लॉगर साहब को। वही मैं जैसे बता रहा था ना कि ही इज़ बिहेविंग लाइक फूफा जी, तो वो बात कोई भी नहीं हुई होती बट वो नाराज़ होके बैठ जाते हैं। तो अब बस वही है, आज पूरा दिन फूफा जी को मनाया जाएगा, इनके पीछे पीछे घूमा जाएगा, इनकी सेवा की जाएगी। चाय तो मैंने सुबह सुबह बना दी है इनको। फुफ्फड़ की चाय को अपनी चाय बता रहे हो? वाह, देखो देखो ये होता है, ये यही कह रहा हूँ मैं। नहीं, चाय तो आपकी है, मैं अपनी नहीं बोल रहा। चाय नहीं देखो यही मैं कह रहा हूँ। ये व्लॉगर साहब की यही चीज़ें के लिए मैंने इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है। कितने देर के लिए वो हम देखेंगे अभी, क्योंकि आपने मेरे साथ ही जाना है गाड़ी में, तो अब मैं देखूंगा कि आप कितने। तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट के बावजूद मेरे साथ ही जाओगे गाड़ी में? नहीं, फिर ऐसे तो अग्रीमेंट हुआ था ना कि हम साथ में जाएंगे, तो फिर ऐसे नहीं हम छोड़ते। चलो ठीक है गाइस, तो अभी रेडी होते हैं और सारी पैकिंग वगैरह करते हैं, तो निकलते हैं और इनको देखते हैं रास्ते में फूफा जी मानते हैं कि नहीं। तो गाइस ऑलमोस्ट रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो तैयार हो गए सब नहा धो के एंड सब बस जो थोड़ा बहुत ही अभी ऊपर वाली सफाई है वो कर रहे हैं। वैसे चेकआउट टाइम था 11 o'clock बट हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उसको 12 मतलब नून करवा लिया था, बिकॉज हमारा चेकआउट भी सॉरी चेक इन भी लेट था। हम रात को चेक इन किया था, तो मे बी उसका दे हैव माइट गिवन अस सम ग्रेस पीरियड। तो अभी बस एक चक्कर बचा हुआ है कि ये जो रात का बचा हुआ केक है इसका क्या करें। तो मैंने तो यही सलाह दी है कि अभी इसको फिनिश करके चलते हैं, बिकॉज रास्ते में तो क्या ही इसको मतलब कहाँ संभालेंगे। कमर भी आना चाहती है केक खाने के लिए, लेकिन उसकी वर्क प्लेस से उसको कॉल आया हुआ है तो वहाँ पे स्टक है वो। और ये फूफा जी भी आ गए हैं। फूफा जी का दिल पूरा कर रहा है कि मैं केक खाऊंगा, लेकिन जो रात का पता नहीं किस बात पे इन्होंने जो मुंह फुलाया हुआ है, बस अब उसमें अपनी अकड़ में घूम रहे हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो हमने भी सोचा भी चलो ये आजकल की नई जनरेशन है, हम इतने फूफे पापा को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, खाना खाओ नहीं खाना ना खाओ। देखो ये मेरे साथ पहले, अगर इन्होंने एडिट नहीं किया, अगर कर दिया तो डिफरेंट बात है, मगर ये मेरे साथ पहले दिन से हो रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये कहते हैं इसकी जुबान नहीं बंद हो रही, टड़िक चलो कैमरा बंद। तो बस अभी आप कह रहे थे, मैं यही कह रहा था, अभी आप कह रहे थे इस जनरेशन के फूफा जी को हमने नहीं पूछना, तो मैंने कहा चलो आप पूछ नहीं रहे हो तो मैंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी में कमेंट्स में लिखूंगा। मेरा कहने का मतलब ये था नहीं भाई, आप कल से कहने का मतलब करके पूरी बात घुमा देते हो। देखो मैंने तो ये कहा कि जो पहले होते थे ना फूफा ऐसे ही मुंह बना के घूमते रहते थे कि हमारे पीछे पीछे पता नहीं कितनी दुनिया घूमेगी हमें मनाने के लिए, वो हम नहीं करते आज के टाइम पे। लेकिन जो तो सीधा सीधा या तो रीज़न बता दो कि हम ये बात पे नाराज़ हैं, ठीक है, उसका मैंने इनको जस्टिफिकेशन दे भी दिया है कि मैंने आपको नहीं बोला था। आगे अपनी बात फिर से घुमा दी, क्योंकि इन्हें पता था कि अब मैं रीज़न बताऊंगा तो पहले ही घुमा दी कि मैंने जस्टिफाई कर दिया। मैं बस चलो पूरे ट्रिप में आपके सामने बस एक लास्ट टाइम पूछने लगा हूँ किस बात की नाराज़गी है और बोलना है कि नहीं बोलना। मैं तो बार बार यही बात कह चुका हूँ कि जो आपने बात कही वो मेरे दिल पे यहाँ पे बजी है, यहाँ पे। रवि किरण भी हंस रही है। रवि किरण, आपका एक्सपीरियंस, आप व्लॉग में पहली बार आए हो ना, राइट? यस। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताना चाहोगे? नहीं बताओ यार। अभी तो हमने वो 2018 की क्लिप नहीं डाली, वो भाई वो क्लिप हम किसी ना किसी व्लॉग में डालेंगे आपके। हाँ, वो पहले 2018 क्लिप मिस्ट्री, गैस स्टेशन मिस्ट्री। अनमोल जी को थोड़ा बाद में समझ आएगा उसकी, इसलिए उनकी हंसी बाद में शुरू हुई है। A few moments later. तो गाइस फाइनली हमने चेकआउट कर दिया है यहाँ से अपने शैले से, तो बस अभी निकल रहे हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ।
तो नेक्स्ट प्लान क्या है, वी आर गोइंग टू मॉन्ट्रियल में जाके आपको एक दो जगह देखनी है, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लान। तो यहाँ से हमें 2 घंटे लगेंगे, तो मतलब हमारी जो शैले है तो माउंट ट्रेमला के बीच में से होके जाएंगे, लेकिन हम माउंट ट्रेमला रुकने नहीं वाले अनटिल अनलेस की वी सी समथिंग वेरी स्पेशल। बट माउंट ट्रेमला का कभी और मतलब स्पेशल डेडिकेटेड टू माउंट ट्रेमला वैसा ट्रिप बनाएंगे। हमें चेकआउट कर दिया है उनसे, मैंने जैसे आपको बताया कि 1 घंटा हमने इनसे फालतू ले लिया था, बट स्टिल हमें हो ही गए हैं 12:15 निकलते। इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्टे, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे रह के, वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इसके बारे ये मैंने बुक कहाँ से किया था, तो बुक मैंने किया था एयरबीएनबी से। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता होगा व्हाट इज़ एयरबीएनबी, बट जिनको नहीं पता तो जस्ट लेटिंग यू नो, तो एयरबीएनबी इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे अपना घर किसी को रेंट आउट करना चाहते हो तो यू कैन लिस्ट दैट प्रॉपर्टी ऑन एयरबीएनबी। पर डे के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ये बड़े ऐसे ये शैले, कॉटेज, ये सब ऑप्शंस ही होती हैं। एट द एंड ऑफ द स्टे जो प्रॉपर्टी ओनर है दे रेट यू, कितना आपने गन मचाया, कैसी अपनी प्रॉपर्टी रखी, कोई डैमेज तो नहीं किया, वो सब के हिसाब से आपकी रेटिंग होती है। एंड देन यू कैन रेट द ओनर एज वेल कि आपका चेक इन प्रोसेस कैसा था, आपको प्रॉपर्टी किस हालत में मिली, बिल्कुल साफ़ थी या सारी एमेनिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की थी कि नहीं, सारे सप्लाईज थे कि नहीं। तो वो सब चीज़ें ऐसे आप इनको रेट कर सकते हो, वो आपको रेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपकी रेटिंग डिसाइड होती है कि आप कैसे गेस्ट हो, या वैसी दूसरे की डिसाइड होती है कि वो कैसा होस्ट है। तो चलो फिर अभी और लेट नहीं होते क्योंकि यहाँ से 2 घंटे लगने हैं मॉन्ट्रियल के। निकलते हैं फटाफट से। एंड फूफा जी हमारे साथ बैठ गए हैं बिल्कुल, लेकिन पता नहीं बोलते हैं कि नहीं पूरा रास्ता। तो चले फूफा जी फिर। भाई वैसे मैं आपको व्लॉग में एक बात बताता हूँ, फूफा जी मुझे कर रहे हैं ट्रेड सारे इनके हैं फूफा जी वाले। वैसे मैं आपको बताऊँ सच में, वो कैसे? जिस दिन मैंने अपना व्लॉग शुरू किया ना उसमें बताऊंगा मैं। नहीं हो गया। लो भी चलते रुक गए हैं रास्ते में, बिकॉज अनमोल की एक आ गई इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो उसको प्रोजेक्ट मीटिंग है, तो वो लगी हुई है अपनी गाड़ी में जूम मीटिंग पे। तो हम यहाँ पे एक प्लाजा सा है, वहाँ पे हमने रुकी है गाड़ी, ऐसा कुछ है यहाँ पे। चलो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और वेट करते हैं अनमोल की मीटिंग की। और है वैसे हम लोग मॉन्ट्रियल से सिर्फ मतलब 15-20 किलोमीटर ही दूर है। तो अभी जब तक अनमोल की चलती है मीटिंग, वी आर हैविंग, मैं उठा लाया था थोड़े स्नैक्स, माही भाई खा रहे हैं, मैंने तो खा लिया भाई, फिर अपना रैप, सम पुटीन सैलेड और बढ़िया से टाकोस। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा शेफ़ बोरिस करके, वहाँ से लेके आया मैं। तो मेरे को लगा चलो सबवे वगैरह तो खाते रहते हैं, कुछ लोकल ट्राई करता हूँ, फटाफट से खाता हूँ, आपको रिव्यू देता हूँ। लो भाई खाना पीना हो गया हमारा। इट वॉज ओके, मतलब स्नैकी टाइप ही था, कुछ ज़रा खास नहीं था। तो अभी देयर इज़ अ चेंज इन अ प्लान कि हमने एक्चुअली मून और विस्की को डिपॉजिट करने के लिए एक केयर टेकर से बात की हुई थी। उनसे हमने टाइम लिया हुआ था 2 PM to 6 PM। तो अभी 3 तो हमें यहीं बज गए हैं। अनमोल की मीटिंग पता नहीं मतलब कितना टाइम और लगेगा। तो मैं और माही और ये दोनों हम जा रहे हैं सीधा केयर टेकर के पास इनको डिपॉजिट करने। होपफुली दिस टाइम डिपॉजिट हो जाए, कोई चक्कर ना चल जाए। और वो लोग सीधे पहुंचेंगे मॉन्ट्रियल। तो अभी हमारा जो आज का प्लान है, सो वी आर गोइंग टू रोम अराउंड मॉन्ट्रियल फॉर लाइक 4-5 आवर्स। 2-3 लोकेशंस हमने देखनी है। मैं तो मॉन्ट्रियल पूरा घुमा हुआ हूँ, लेकिन माही भाई इज़ वेरी, मैंने कभी नहीं देखा। मेरी पहली विज़िट है टू क्यूबेक। एंड जो मैंने सुना था कि मतलब एक स्टीरियोटाइप है कि यहाँ पे आप इंग्लिश बोलते हो तो लोग आपसे फ्रेंड हो जाते हैं, मगर जो अभी तक का मेरा बिल्कुल छोटा सा सैम्पल साइज़ है, तो मुझे बहुत ही प्यार से, मतलब टूटी फूटी इंग्लिश बेचारों ने बहुत ट्राई की कि हाँ मुझे बिल्कुल वैसा फील ना कराएं। बहुत अच्छे से मुझे उन्होंने टिम हॉर्टन वालों ने सर्व किया, वेलकम किया। तो लेकिन माही भाई का वो था कि माही भाई को बाकी कुछ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इनको नोत्रे दाम जो चर्च है वो देखनी है, और तो वहाँ पे भी स्पेशली बस एक फ़ोटो करानी है। ब्लॉग में बने रहिए। एंड अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। A little longer than a few minutes later. लो भाई पहुंच गए हम जहाँ पे इन
भाई साहब को डिपॉजिट करना है केयर टेकर के पास, जस्ट वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ से फिर हम सीधे निकलेंगे माउंट रॉयल की तरफ। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 6 kilometers है, so मे 15-20 मिनट लगेंगे। How are you? I'm good as well. Mahi here. Am I here? Hey. Oh, you're Oh. pro. Yeah. So मून और विस्की को हमने कर दिया है ड्रॉप ऑफ। तो अब हम जा रहे हैं माउंट रॉयल, विच इज़ इक्वलेंट टू व्हाट आई एम गेसिंग। अगर आप कैलगरी गए हो तो कैलगरी में एक जगह है जिसे कहते हैं क्रेसेंट व्यू, क्रेसेंट हाइट्स। तो वहाँ से पूरा डाउनटाउन की जो स्काई लाइन है वो दिखती है। और आई एम गेसिंग दिस इज द सेम, राइट? दिस इज सेम, बट द माउंट रॉयल हैज इट्स ओन हिस्ट्री एज वेल एज थोड़ा मतलब बढ़िया वहाँ पे जगह बनी हुई है बैठने के लिए। एंड या सेम कि मतलब बिकॉज माउंट रॉयल एक हाइट पे है एंड डाउनटाउन थोड़ा नीचे है उसके, तो उसको वहाँ मतलब बहुत अच्छी स्काई लाइन आती है वहाँ से। भाई आपने देखा है वो क्रेसेंट हाइट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, वही जगह। फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग अबाउट माउंट रॉयल, मुझे वो बहुत सिमिलर लग रहा है क्रेसेंट हाइट्स से। पर हाँ, जाके जब मैं देखूंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्रेसेंट हाइट्स और माउंट रॉयल में क्या सिमिलरिटीज है क्या नहीं है। कि ये देखो ब्यूटीफुल चंडीगढ़ वर्गी लगने वाली सिटी। सारी की सारी मॉन्ट्रियल सिटी चंडीगढ़ जैसी नहीं है। ये एक मॉन्ट्रियल के अंदर ही एक नन्स आइलैंड है, वेरी क्लोज टू, अगर आपको पॉन्ट चैम्पलाइन पता है मॉन्ट्रियल का, तो ये मतलब मॉन्ट्रियल भी एक आइलैंड सिटी है और ये उसी के अंदर एक और आइलैंड है छोटा सा, नन्स आइलैंड बोलते हैं इसको। तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बाकी के मॉन्ट्रियल से बिल्कुल डिफरेंट वाइब है इसकी। मतलब पूरा जैसे इंडिया में वो बहुत ग्रीन सिटीज़ होती हैं, जैसे एक तो चंडीगढ़ बड़ी ग्रीन सिटी है, प्लान सिटी है, और दूसरा न्यू बॉम्बे जो है, नवी मुंबई जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो वैसी वाइब आ गई है यहाँ से। तो भाई गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी, जैसे आपने देखा। तो अभी जैसे जहाँ पे जो माउंट रॉयल का जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है, जहाँ से डाउनटाउन का व्यू पॉइंट दिखता है, तो पार्किंग से अराउंड 7-8 मिनट्स की वॉक है। तो माही भाई को ना मेरे से उल्टे हैं बिल्कुल, ये कि इनको ठंड पसंद है, गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तो ये तो पूरे रास्ते बोल लो कि वैसे ही सुबह से थोड़े से नाराज थे और गुस्सा चढ़ गया, और गुस्सा चढ़ गया इनको थोड़ा सा कि ये क्या तू मेरे साथ कर रहा है। मेरी शक्ल देखो, गुस्से वाली लग रही है। ये तो अभी कैमरे के सामने इतनी सुंदर जगह लेके आए आप। तुसी जगह दिखाओ। ओके, इतनी सोहनी जगह। तो दिस इज द प्लेस। तो ये इसके अंदर आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह है, वॉशरूम्स हैं, और वो सामने थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ आपको। एंड लुक एट दिस, ये ऐसी जगह बनी हुई है बहुत बढ़िया। दिस इज़ द प्लेस जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मेरे पीछे सारी की सारी आपको मॉन्ट्रियल की स्काई लाइन दिख रही है। एंड मेरे को मतलब मैं वैसे तो मतलब दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हेयर, मैं बहुत बारी आया हूँ यहाँ पे। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज शी हैज़ स्टडीड, रवि किरण ने यहीं पे अपनी मास्टर्स की है एट कंकोडिया यूनिवर्सिटी। तो ओके, चलो इससे पूछते हैं कि सो व्हाट डू यू, मतलब क्या पसंद है इस सिटी के बारे में? मॉन्ट्रियल इज़ अ वाइब, आप आके देखो, दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन एक्सप्लेन। अब जैसे ही What kind of vibe? It is such a young and active vibe. Enthusiastic? Yeah, I mean, जैसे ही you enter the downtown, अनमोल, correct me if I'm wrong. ठीक है, जैसे ही enter किया Montreal, you found that zest, the young zest, right? कि सही सिटी है। आपका भी फर्स्ट टाइम है इन मॉन्ट्रियल, कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। तो मतलब वैसे कौन सी वाइब की बात कर रहे हो जो टोरंटो में नहीं है? मतलब टोरंटो हैज़ अ मोर ऑफ प्रोफेशनल वाइब यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक द एज ग्रुप इज़ बिटवीन 20s to 30s, तो यहाँ पे थोड़ी यंगर वाइब है, थोड़ी लाइक फ्रेशर वाइब है। पीपल आर नॉट दैट सीरियस कि भी हाँ उठे या तो काम पे जाना है। तो माही भाई, आपको कैसी आ रही है शहर की वाइब? शहर में जैसे हम मॉन्ट्रियल एंटर हुए हैं, कैसी वाइब आ रही है? जैसे ही मॉन्ट्रियल एंटर हुए तो लगा दिल्ली आ गए, फिर थोड़ा सा आगे वो आइलैंड के अंदर आइलैंड में गए तो लगा चंडीगढ़ आ गए। अब लग रहा है कि कसौली में मंकी पॉइंट पे खड़े होके चंडीगढ़ की तरफ देख रहे हैं।
तो मतलब ये मतलब सारे शहरों का ब्लेंड है मतलब ये। नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सो ये मतलब वैसे तो इसने मतलब जैसे जितना भी बताया मॉन्ट्रियल के बारे में एंड विच इज़ ट्रू, मेरे को भी मतलब ये पर्सनली ये शहर बहुत पसंद है। माई एक्सपीरियंस एवरी टाइम दिस इज़ मे बी मेरा ये 7th 8th 10th टाइम्स होगा कि मैं ऐसे डाउनटाउन के अंदर घूमने आया हूँ। तो मेरे दिस इज़ माई फेवरेट सिटी। मेरा आज बस चले मैं यहाँ मूव कर जाऊँ, बट या इट्स अमेजिंग सिटी। लव बर्ड्स मिले ने वापस आए, आपस की गल्ला मरन लागे। ये भूल गए कि हम भी साथ आए हैं। ये दोनों अपनी बातों में लगे हुए हैं। वो बिल्डिंग स्कोशिया की है, वो बिल्डिंग आरबीसी की है। भाजी ये बताओ, बिल्डिंग से नहीं, वो तो मैं वैसे दिखा चलो रहा था। भाजी ये छोड़ो बिल्डिंग, ये बताओ मुझे, आप हमें यहाँ पे घुमाने लाए हो, ये मॉन्ट्रियल को मॉन्ट्रियल कहते क्यों है? आप अभी तक मॉन्ट्रियल आए हो, सो आपको सबसे पहले आके ये पढ़ना जरूरी है भाजी, इसलिए तो कह रहे हैं पढ़ाओ। तो ये पढ़ो। नहीं ये बताओ। सो ऑन October 2nd 1535, गांधी जयंती वाले दिन। गांधी जयंती वाले दिन। तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जैक्स कार्टियर जो थे 2 October 1535 को इस माउंटेन पे जो यहाँ के लोकल लोग थे, ठीक है, इंडियंस, उन्होंने हमें नहीं बुला लिखा हुआ, जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको लिखा हुआ है, उनके साथ आके उन्होंने यहाँ इस जगह को डिस्कवर किया था। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे यहाँ की इस माउंटेन की ब्यूटी देख के, तो उन्होंने मतलब उनको मतलब इतनी बढ़िया लगी ये जगह, उन्होंने इस माउंटेन का नाम इसको रख दिया माउंट रॉयल। माउंट इज़ माउंट इन फ्रेंच, तो इसका नाम रख दिया माउंट रॉयल। तो वहाँ से फिर मॉन्ट्रियल लेटर ऑन, वहाँ से माउंट रॉयल से फिर मॉन्ट्रियल का जो नाम है वो डिराइव हुआ था। वाह भाजी वाह। जितना मेरे को पता है मतलब कि आई बिलीव मॉन्ट्रियल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन कनाडा। मतलब क्यूबेक जो प्रोविंस है सबसे ओल्डेस्ट है, एंड बाकी से मतलब सब सिटीज़ तो बहुत रिसेंट मतलब बाद में बनी है। ओके भाई, तो वहाँ से वॉक करते करते गाड़ी में भी आके बैठे हैं, तो आते आते माही भाई ने अपना कर लिया प्लान चेंज। कहते हैं नो नोत्रेदाम, नो नोत्रेदाम। मैं बताता हूँ क्यों हुआ। मेरे क्लाइंट ने मेरी कल मीटिंग है ब्रैम्पटन में थी 1 बजे। अब मेरा क्लाइंट कहता कि मैंने जल्दी जाना है, तो अब मेरी मीटिंग है सुबह। तो मैंने कहा कि नोत्रेदाम अब हमें फिजिबल नहीं होगा, अगर हमने जल्दी पहुंचना है वापस, तो अब हम जा रहे हैं बिरयानी खाने। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले रवि किरण इधर मॉन्ट्रियल में रहती थी, तो उसके बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीटी श्योर की सुना होगा कि स्टूडेंट बिरयानी। तो स्टूडेंट बिरयानी खाने जा रहे हैं। मैं बोला जो जितनी मर्जी, चाहे इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, जो मर्जी हो, वो तो आपको खिलानी है। तो वो वहाँ पे अब जा रहे हैं, तो बिरयानी खा के फिर हम निकलेंगे मॉन्ट्रियल से बाहर टुवर्ड्स टोरंटो। बिरयानी लेकिन मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, थोड़े ग्लिम्स देता हूँ। फूड व्लॉग नहीं करूँगा बिरयानी का, बट थोड़े से आपको इसका हिंट दूंगा कि हाउस देयर बिरयानी। A few moments later. ओके भाई, पहुंच गए हैं हम डाउनटाउन अपनी फेवरेट बिरयानी खाने, और यहाँ पे हमने लगाई है गाड़ी। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जैसे स्ट्रीट पार्किंग होती है, ये पेड है, और यहाँ पे आपको अपना ये जैसे नंबर है 2, सो दिस इज़ A324 और ये है A325। तो कई बार लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जैसे मैं इधर से चलता जा रहा हूँ तो मेरे को उस साइड नहीं दिख रही, तो मेरे को लगेगा कि ये A324 ही है, तो मैं इसकी टिकट ले लूँगा बजाय इसके, तो वो गलत हो जाता है। उसमें आपको फ़ाइन दे सकते हैं। तो मेरी गाड़ी जैसे इस साइड पे खड़ी है, तो दिस इज़ A325, और अगर ये आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी होती तो दैट इज़ A324। तो ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पे रवि किरण रहती थी 15th फ्लोर पे। तो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग हियर? नॉस्टैल्जिक। तो कैसा लग रहा है? मतलब पुरानी यादें सारी ताज़ा? हाँ, गुड ओल्ड टाइम्स। वहाँ पे 15th फ्लोर पे रूम था मेरा। ओके। और हमारे रूम से माउंट रॉयल का व्यू आता था। तो चलो, ये थी रवि किरण की बिल्डिंग ये वाली। तो इसके बिल्कुल साथ में मतलब उस साइड पे वो बिरयानी, एंड देयर इज़ अनदर प्लेस वो पोटीन के लिए फेमस है, और साथ में वो स्टूडेंट बिरयानी है। तो चलो फटाफट से वहाँ पे जाके करते हैं बिरयानी ऑर्डर। वैसे भी भूख बहुत लग रही है अभी। स्टूडेंट बिरयानी।
भाई ये है वेजिटेबल बिरयानी, समोसा चाट और साथ में सैलड। अब आप सोच रहे होगे कि बिरयानी भी कोई वेजिटेबल होती है, तो ये ना, ये जो रवि किरण है, ये फॉर द टाइम बीइंग बीच बीच में ना इसको ये ले लेती है ब्रेक नॉनवेज से, तो इसका ये वो वाला पीरियड चल रहा है, तो दैट्स वाई वेजिटेबल बिरयानी। और ये दोनों सहेलियां हैं, अनमोल और ये, और दोनों का प्यार देखो कि अनमोल ने बोला कि मैं उसको साथ देने के लिए मैं भी वेजिटेबल बिरयानी खाऊंगी। तो भाई, सो दिस इज अचारी बिरयानी, अचारी चिकन बिरयानी, शाही चिकन बिरयानी। तो गाइस मैंने तो दिस इज द जंबो साइज़ और दिस इज द रेगुलर साइज़। तो ये मैंने लिया रेगुलर साइज़ और ये दोनों शेयर करेंगे जंबो साइज़ था, ये क्या था, अप साइज़। तो चलो फटाफट से खाते हैं इसको। रिव्यू इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलवेज नंबर 1 होती है, लेकिन इनसे पूछूंगा ये जो पहली बार खा रहे हैं। तो भाई बिरयानी तो खा के तो इतना बढ़िया पेट हमने भर लिया, लेकिन अंदर एक है सलमान भाई, मैंने उनको पूछा कि अगर व्लॉग में आना चाहते हो तो बोले नहीं, बट इट्स सो काइंड ऑफ हिम कि एक तो उनकी मतलब कस्टमर सर्विस एक नंबर, मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास कस्टमर सर्विस आजकल कनाडा में बहुत मुश्किल देखने को मिलती है। और उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल चीज़ भेजी कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द हाउस। वो क्या स्पेशल चीज़ है? गुलाब जामुन एंड रसमलाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रियली ओवरवेल्म्ड विद देयर सर्विस। भाई मैं वेट कर रहा हूँ, बंद करो, असि टुट के भैया इनू। ओके भाई, तो खा के निकल गए हैं बिरयानी एंड लिटरली मतलब इतनी बढ़िया बिरयानी मैंने तो जैसे पहले खाई हुई है, बट उससे भी बढ़िया, मतलब उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इतनी अच्छी सर्विस इनकी। और मतलब वही जैसे मैंने बताया आपको कि फ्री में वो एंड में मतलब दे प्रोवाइडेड अस द कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन एंड रसमलाई। और उसके बाद सलमान भाई हैं जो मिले थे यहाँ पे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वांट्स टू कम इन द व्लॉग, बट उन्होंने मना कर दिया। आपको भी मतलब अगर मौका मिले, अगर आप मॉन्ट्रियल में रहते हो, अभी तक नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करो यार, इतनी बढ़िया। एंड द मेजर इंटरसेक्शन इज़ सेंट मैथ्यू और रू घी, मतलब इंग्लिश में लिखने में गाय आता है, GUY, तो फ्रेंच में उसको घी बोलते हैं। तो मैं इसकी जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट वंस अगेन अमेजिंग टेस्ट और पूरे प्रॉपर बिरयानी वाले फ्लेवर, मतलब वो। और कनाडा, मतलब दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि कनाडा में ढंग की बिरयानी ढूंढना इज़ अ टास्क। दिस इज़ बेसिकली, सो वी आर कमिंग क्लोज टू द एंड ऑफ अवर दिस ट्रिप। तो अभी बस फटाफट से मून एंड विस्की को उठाते हैं, देखते हैं वो कैसे हैं। ज़रा शोर तो नहीं मचाया उन्होंने वहाँ पे, और मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, मतलब उनको तो नहीं पूछ सकते ऑब्वियसली, जो केयर टेकर था उनको पूछेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन लोगों के साथ। आप दुखी तो नहीं हो कि आप मॉन्ट्रियल दोबारा छोड़ के जा रहे हो? ऑलवेज इतनी बार भी जाएंगे यहाँ से निकल के। अनमोल, आपको कैसा लगा मॉन्ट्रियल? मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बिरयानी? रियल नाइस। बाकी वेज बिरयानी तो थोड़ा पुलाव टाइप से होता है, बट स्टिल इट वाज। लेकिन वो आपने वो किया ना कि दोस्ती को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए आपने चिकन बिरयानी को सेक्रीफाइस कर दिया। बिरयानी कैसी लगी? बिरयानी बहुत बढ़िया लगी भाई, बहुत बढ़िया थी। आपको ये तो नहीं, आपको दुख तो नहीं हुआ कि नोत्रेदाम का दुख बिल्कुल है। वो सारा जो मेरा दुख दर्द था वो इस बिरयानी के साथ बह गया, मतलब वो बस वो इमोशंस दूर हो गए, बिरयानी वाले इमोशंस ओवरवेल्म कर गए। लेने के लिए, तो अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जाके रवि किरण गई है लेने के लिए, एंड विल सी कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। Let me introduce you to Mr. Hong. He was the one who took care, who actually जिन्होंने मतलब मून की बदतमीजियाँ सही for 3 hours, 3 or 4 hours I think. How was your experience with both of them? Oh, the experience overall was great. Yeah. I think they have 2 very distinct personalities. Do you have any social media handle which I can see? So, unfortunately, guys, I don't have No? Instagram or TikTok, but Facebook, yes. I'll share your profile in my description, and also if anyone of you you want to come here in Montreal, have want to drop off your dog, so he's the one. So yeah, but I would say I'm very polite, very patient with both of our dogs, especially Moon.
So yeah, I would definitely recommend. So yeah, thank you very much, Mr. Hong. Thank you. It was my pleasure meeting with you. And all right, nice meeting you as well. Thank you. Have a great day. Bye bye. You guys. ओके गाइस, तो ये थे मिस्टर वोंग जिनके पास हमने मून और विस्की को छोड़ा था फॉर 4 hours. They charged us $40 per dog for about 4-5 hours. हम माही भाई कितने बजे छोड़ा था हमने? 3 बजे? आई गेस 4 बजे. So 4 से लेके 8 बजे तक, मतलब for 4 hours they charged us $40 for one dog. And पूरे मतलब ऐसा भी नहीं कि हमें मतलब रास्ते में इन्होंने बार बार मतलब जब हम इनको छोड़ के चले गए थे, कोई ऐसा नहीं कि बार बार बंदे ने हमें बग किया हो कि मून ऐसे कर रहा है या वो वैसे कर रहा है. एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ. उल्टा हमने मतलब इनको 1-2 बार मैसेज करके पूछा कि एवरीथिंग इज गोइंग ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बट ही वॉज वेरी वेरी प्रोफेशनल. तो ये जैसे इनका मतलब इट्स नॉट हिज फुल टाइम मतलब प्रोफेशन, वैसे इनका कुछ और है. ही इज इनटू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समथिंग लाइक दैट. या बट हमने ज़्यादा नहीं पूछा मतलब कि व्हाट इज हिज जॉब डिस्क्रिप्शन. इनके खुद के पास भी 2 डॉग्स हैं, उनके साथ ही ये लोग मतलब मैनेज कर लेते हैं. वैसे एक्चुअली जो प्रोफेशनल यहाँ पे हमें जो गूगल पे दिखे थे ना, जो डॉग के केयर टेकर्स थे, दे वर फुली बुक्ड. तो हमें मतलब ऑप्शन मिल नहीं रही थी. तो ये रविकिरण के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें, उनके पास भी डॉग है तो वो भी कई बार इनसे डॉग सेट करवा चुके हैं, उनको मैसेज किया तो उन्होंने हमें ये रिकमेंड किया. तो मैं इनका फेसबुक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इनको मैसेज कर सकते हो मिस्टर हॉन्ग को. अभी चलो एवरीथिंग इज डन फॉर मॉन्ट्रियल और अभी निकल रहे हैं वापस टोरंटो की तरफ. लो भाई, कॉर्नवॉल पहुंच गए हैं एंड वापस जाने से पहले एक लास्ट क्विक फ्यूल स्टॉप. मेरी गाड़ी में तो फुल है फ्यूल, इसका टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो, बट अनमोल नीड्स सम फ्यूल. द वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ रहा है पूरा. A few moments later. तो चलो अभी फ्यूल हमने भरवा लिया था और चाय वगैरह ले ली, लेकिन यहाँ पे अब जो माही जी हैं, ये सुबह वाले फिर से फूफा जी बन गए हैं. कह रहे हैं गाड़ी का दरवाजे रोक के खड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं नहीं खोलने दूंगा मैं. ब्रो, तो मैंने सोचा अब मुझे सुबह से फूफा बनाया हो तो अब मैं कर लूँ फूफा वाली बात. और मैंने कहा मैं तो यहाँ से तभी जाऊँगा जब गाड़ी मैं चलाऊँगा, क्योंकि यार मैं जैसा हूँ ना, मैं गाड़ी चलाए बिना रह नहीं सकता. और ये महाशय भी ब्लॉगर साहब ऐसे ही हैं. तो मैंने 2-2.5 दिन कर लिया, क्या कहते हैं, एडजस्ट कर लिया मैंने कि चलो ठीक है. पर अब हुआ नहीं. और अब मुझे हो गया कि साथ बैठ के आ रही है नींद, अब तो मुझे चलानी पड़ेगी गाड़ी. अब गाड़ी के बिना नहीं चलेगा दिमाग. अगर साथ में नींद आ रही है तो सो आराम से. किसने बोला जागो? नहीं सोना. नहीं सोना. लो भाई, गाड़ी का ड्राइवर हो गया चेंज. अपने माही भाई कहते कि मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं ये मतलब बोलोगे दरवाजे के सामने ही बैठ गए जैसे धरना देके कि मैं ही चलाऊंगा. मैंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, सुबह भी मेरे से परेशान थे, अभी फिर दोबारा हो जाएंगे. चलो ट्रिप का एंड डे है तो मतलब छोड़ो सब गिरे शिकवे, मतलब चलाओ गाड़ी. It's 2:15 in the morning. We finally reached Brampton. और माही भाई को तो इतनी ज़्यादा जल्दी है, फटाफट से निकलने की इनको पड़ी हुई है. ओके बाय. हाँ तो चलो बाय. That's it for this series. एंड मिलते हैं किसी और व्लॉग में. और तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें. एंड मिलते हैं दोबारा किसी नए व्लॉग में. तो चलो बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन.